1998 की एक पिक्चर वायरल हुई है जिसमें आपने वो लिखा है कि मैनिफेस्टेशन पे है मेरे ख्याल में कि आपने वर्क हार्ड और इतना करो कि आपका नाम बुक्स पे आए। तो क्या ये सच है? नहीं, I'll tell you what. क्या मतलब सच है? ये सच है कि ये आपकी पिक्चर और आपका ये quote? बिल्कुल ये नहीं, ये बात तो सच है। अरे ये है, ये क्यों है उसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। प्लीज सुनाएं। मेरे पास आपके लिए एक तारीफ है। आप एक बहुत एक प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं, बड़े एक अच्छे इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में वैसे तो हम स्टूडियो में बैठे होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम स्टूडियो में ही नजर आएंगे, लेकिन इस खास एक्सक्लूसिव एपिसोड का इंट्रो देना खासकर फ्रेयर हॉल में इतना प्यारे अरेंजमेंट्स के साथ बहुत ज़रूरी था। और वजह भी बड़ी ख़ास है जनाब। बहुत अरसा पहले ही कहा जा सकता है कि एक ड्रामा आया हमसफ़र, उसमें यंग 2 एक्टर्स आए और छा गए। फिर कुछ साल गुजरे, फिर वो दोबारा जलवा कर हुए, दोबारा उनकी केमिस्ट्री नज़र आई, द लेजेंड्स ऑफ मौला जट। वो आई, वो कमाल कर गई। और फिर आई बारी जनाब नीलोफर की, जो कि 28 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। उसमें हैं पाकिस्तान के सुपर मेगा स्टार्स फवाद खान, माहिरा खान। इनके साथ हमने जियो पॉडकास्ट में एक्सक्लूसिवली बात की है इनकी जर्नी पर, नीलोफर से इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और ओवरऑल हमने बहुत सी बातें की है कि जेनजी क्या सोचते हैं, कुछ पुरानी यादें जो ईपी के दौर के फवाद खान और जब आरजे थी माहिरा खान, उनके दौर की कुछ यादें ताज़ा करने की भी कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये एक्सक्लूसिव जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। और आज ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है और उसकी वजह आपको वैसे तो प्रमोशंस और कैप्शंस से नज़र आ गई होगी, लेकिन आज एक बड़ा ड्रीमी मोमेंट है, क्योंकि ड्रीमी कपल और जिसके बारे में ऑन स्क्रीन इनसे बड़ा पाकिस्तान में सुपर मेगा सुपरस्टार कोई नहीं है। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि दोनों मेरे साथ हैं, और किस वजह से हैं वो सबको पता है कि 28 नवंबर को सिनेमाघरों में नीलोफर आने वाली है और आकर छा जाने वाली है। और मैं यकीन से कहने वाला हूँ, नीलोफर आएगी, छा जाएगी, और जब तक ये ऑन एयर होगा तो छा गई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार माहिरा खान, द सुपरस्टार फवाद खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। माहिरा, आप दोनों ने जो बेंचमार्क सेट किया, हमसफ़र हो, लेजेंड्स ऑफ मौला जट हो, अब नीलोफर हो, यानी आप दोनों की मूवी आनी होती है तो लोगों को पता होता है कि ये आएगी और छा जाएगी, सुपर डुपर हिट होगी। तो प्रेशर फील होता है इसका, या आपको यकीन है कि आवाम ने प्यार देना ही? नहीं, ये यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि हमने मेहनत की है, सच्चाई से काम किया है, नीयतें साफ़ हैं, प्यार से काम किया है, तो ये यकीन है कि अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा ये नहीं पता, हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है। प्रेशर ऑफ कोर्स, वी आर नर्वस, आई एम नर्वस, क्योंकि आपको डर लगता है कि यार ये ना हो कि उनको लगे यार ये नहीं सही हुई, इसमें तो और होना चाहिए था, इसमें ये होना चाहिए था, इसमें वो होना चाहिए था। तो हाँ, ये थोड़ा सा होता है, मगर एक्चुअली इस वक्त कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा। मैं खुश हूँ कि रिलीज़ हो रही है। आपको भी ये लगता है? लेकिन जब अगर ये नर्वस है तो आपको पता है कि हम दोनों हैं तो सब अच्छा होगा। उम्मीद है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। मुझे लगता है हमारी एक कामराडरी, एक फेमिलियरिटी है, एक कंफर्ट फैक्टर है, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। तो हम हमेशा उम्मीद रखते हैं कि जब इकट्ठे काम करेंगे तो लोगों को पसंद आएगा। तो वक्त के साथ साथ फवाद, ऑन एयर केमिस्ट्री भी चेंज होती है, आपकी ज़्यादा बेहतर होती है। हमसफ़र में आप साथ थे, मौला जट में साथ थे, नीलोफर में वक्त के साथ साथ ये भी बदलाव आया केमिस्ट्री में? देखिए, वक्त के साथ साथ तो आई थिंक हम दोनों ने ग्रो किया है एज आर्टिस्ट, और फिर साथ के साथ ये होता है कि जब किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में जब आप एक दूसरे के साथ वक्त और गुजारते जाते हैं तो आपको यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वन अनदर्स बीट्स। वही जो मैं बात करता हूँ फिर से फैक्टर ऑफ फेमिलियरिटी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आसान हो जाता है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना।
आई थिंक हम सफ़र में तो ये था कि वी डिड नॉट नो ईच अदर, at all. सो इट वाज उसमें और आज में फ़र्क ये है कि उस वक्त एक कम्प्लीटली एक स्ट्रेंजर्स का स्पार्क था। अब जो है आई थिंक अगर एक फ़िल्म में दो लोग आ रहे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो वाला एक तासुर मिलता है जिसको आप कह सकते हैं कि इट वाज मेंट टू बी, सो दैट कम्स फ्रॉम दैट फेमिलियरिटी दैट वी बिल्ट ओवर टाइम। तो फवाद, जिस तरह आपने बात की ऑन एयर केमिस्ट्री की, जेन ज़ी का दौर है और जेन ज़ी ये वो वाली जेन ज़ी है कि जो स्क्रॉलिंग करती है, जिनका वक्त के साथ साथ ना अटेंशन स्पैन कम होता है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए नीलोफर में क्या रखा है? और मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि नीलोफर जेन ज़ी को अट्रैक्ट करने में किस हद तक कामयाब होगी, आपको क्या लगता है माहिरा? ये मुझे नहीं पता, ये ऑनेस्टली मुझे ही नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि हमने ये सोच के फिल्म बनाई है या इसमें कुछ ऐसा डाला है कि ये जेन ज़ी को अट्रैक्ट करेगी। मुझे लगता है जो जेन ज़ी, जेन एक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, जो उनकी अच्छी बातें हैं ना, जिसे कहते हैं दे आर वोक, दे आर दे नो व्हाट शुड बी सेड, व्हाट शुडंट बी सेड। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि जेनजीज जो हैं अपने तस्वीरों पे पुराने ज़माने के गाने लगाते हैं। ऐसे ही ठीक है। और मैंने किसी यंग एक्ट्रेस से कहा, मैंने कहा अरे तुमने प्यासा देखी है, तुमने यू नो मिस्टर एंड मिसेस 55 देखी है? नहीं। तो फिर ये गाना, क्योंकि वो एक ट्रेंड है, वो एक वाइब है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको वाइब्स अच्छी लगती हैं जेनजीज को, और मैं यही कह सकती हूँ, अभी आपने अभी कहा है तो मैंने ये सोचा है कि शायद उनको ये वाइब अच्छी लग जाए। और प्यार तो वो आप दोनों से बहुत करते हैं। यस, रोमांस इज नॉट, इट्स नॉट अबाउट ए जनरेशन, यू नो। फवाद, अगर हम सफ़र के खिरद और अशर 2025 में होते, जेन ज़ी के दौर में होते, तो क्या कर रहे होते या किस तरह के होते कैरेक्टर्स? कभी अगर आप सोचने पे आए। अशर तो कैंसिल हो गया होता बहुत जल्दी, बहुत पहले कैंसिल हो गया होता। कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी टॉक्सिक मैन, लीव हिम। और खिरद जो है फिर कोई एक नया अशर ढूंढती से। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हम सब के जहन में सवाल है और मेरे जहन में भी था। मैंने कहा था मैंने आपसे पूछूंगा। हम सफ़र में मोहब्बत का इमोशन था, मौला जट में जंग का इमोशन था, नीलोफर का जो हमने वो ट्रेलर देखा है उसमें एक एहसास की फील है। तो इन तीनों इमोशंस में से आपके क्लोज कौन सा है इमोशन? मोहब्बत। या फवाद ने कह दिया तो आप भी कहेंगी मोहब्बत? क्यों? अरे अच्छा। हाँ, मोहब्बत। ज़बरदस्त। अच्छा फवाद, क्योंकि सिंस आपकी आजकल एक बड़ी वायरल हुई है पिक्चर, क्लास 8 की है शायद, 1998 की एक पिक्चर वायरल हुई है जिसमें आपने वो लिखा है कि मैनिफेस्टेशन पे है मेरे ख्याल में कि आपने वर्क हार्ड और इतना करो कि आपका नाम बुक्स पे आए। तो क्या ये सच है? नहीं, I'll tell you what। क्या मतलब सच है? ये सच है कि ये आपकी पिक्चर और आपका ये कोट? बिल्कुल नहीं, ये बात तो सच है। अरे ये है, ये क्यों है उसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। प्लीज़ सुनाएं। मज़ेदार कहानी ये है कि ईयरबुक की तस्वीरें हो रही थी और सब ने अपना अपना एक कोड डालना था नीचे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, और क्योंकि उस वक्त यूट्यूब नहीं होता था कि आप जो है मुड़ के वापस जो है ना चेक करें कि मैं ये कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, इट्स कॉल्ड डॉनी ब्रास्को। इट्स गॉट अल पचिनो एंड जॉनी डेप इन इट। तो उसमें ना अल पचिनो का जो कैरेक्टर होता है, जो अल पचिनो का कैरेक्टर होता है, वो कहते ये हैं कि कुछ इस नौयत की बात करते हैं। तो उसका कुछ मफहूम ये था, बट द डायलॉग आई डोंट थिंक आई एवर गॉट इट राइट एंड आई स्टिल डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, बिकॉज वो बड़ी इस तरह की बातें करता था डॉनी को। ही वुड से, hey Donnie, you know, someday they're gonna open up the books, तो इस तरह की कोई बात होती थी, your name's gonna be in there, and it was something like that, and I was like, I'll just put that there, yaar, you know. People were just putting random quotes, so I just put it there. But I think there's some kind of truth and reality. और जो मैनिफेस्ट किया आप, यानी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं believe? किया, I'll be very honest. नहीं, मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर सोचा कि मुझे शौक है इस चीज़ का। If you can call that manifestation, तो फिर ठीक है,
then it is manifestation. That is. But I just over time started falling in love with the art of filmmaking. And शायद वो सारे मौके ना मिले हों मुझे वो सब कुछ करने का जो मैं देखता था while growing up. But I got to experience the feeling of what happens when you come on set, and you know when you work together with the team and you make something which is a dream of multiple people on set. तो ये वो चीज़ थी which got me into this career and made me go through it. But I would not say कि मैंने ये वाकई में ये सोच समझ के लिखा था कि हाँ किसी दिन मेरी जब किताब खुलेगी तो उसमें नाम होगा हाँ क़यामत के दिन जब खुलेगी तो सब कुछ सामने होगा सारे अमाल होंगे सामने. आपने मैनिफेस्ट किया था ये जहाँ पे आज आप लोग हैं और जो आप कर रही हैं, जो आप लोगों ने दोनों ने इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और मैं तो पर्सनली हम सब थैंक यू करना चाहते हैं जिस तरह आप लोगों ने किया है, नाम रोशन किया. तो मैनिफेस्टेशन का हिस्सा था आपका. बिल्कुल. आई फील कि यू नो हाउ ही वाज सेइंग आई लाइक्ड इट, आई लव्ड इट. आई थिंक आपको अगर कोई चीज़ बहुत पसंद है और आप इंजॉय करते हैं तो फिर उस जब आपको वो मिल जाती है चीज़, उसका शुक्र करना यही है कि आप उसकी कदर करें. यू नो स्मॉल लिटिल वेज, शोइंग अप एवरी सिंगल डे फॉर वर्क, being good to people, coming on time, whatever it may be. So I think eventually then things work out. But हाँ, manifest, I believe in it very strongly. आज के माहिरा खान और आज के फवाद खान, ईपी के वोकलिस्ट फवाद खान को और आग टीवी की आरजे माहिरा को क्या एडवाइस देंगे? I would not give any advice. मैं सोचता हूँ और शायद I might change my idea, my thought about it in the future. No advice is the best advice. क्योंकि अगर वो सब कुछ मैं ना करता तो आज मैं वो इंसान ना होता जो मैं हूँ. ये सब वो चीज़ें होती हैं जो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर इसको चेंज कर लेता तो कुछ बेहतर हो जाता, यानी कि कोई रिग्रेट है. Yeah, I never think of changing anything for कुछ some चेंज reason. करने के लिए आप एडवाइस देते हैं ना. मुझे ये लगता है कि अगर मैं कुछ चेंज करना भी चाहूँ वो मेरे हाथ में नहीं है. आई कैन नॉट, मैं ये नहीं मैनिफेस्ट आउटकम्स नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह के हाथ में है. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये करता तो मैं आज यहाँ खड़ा होता. मे बी दैट वुड नॉट बी द केस बिकॉज आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर. सो आई थिंक दिस एडवाइस वुड बी पॉइंटलेस. आप भी? No advice, but I think when I close my eyes or I look at pictures of that time and the feelings and the journey, I think I'd like to give that girl a hug. Just like, just a hug. Trust the process. Just a hug, yeah. अच्छा, आखिर में ये मैं आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगा क्योंकि आज की जनरेशन को शायद उस तरह नहीं पता कि फवाद खान कितने ज़बरदस्त वोकलिस्ट थे. हमें आपका इंट्रोडक्शन आपके वोकल से पता है, ईपी का वो हमेशा हो, वक्त हो, कहाँ है तू. अगर आप चाहें, आपकी इजाज़त हो, आप माहिरा को तहतुल लफ्ज़ में डेडिकेट कर दें. और एक मैं चाहता हूँ कि जेन ज़ी या आजकल के लोग आपकी आवाज़ सुने और पता चले कि आप एक्टर तो कमाल के हैं लेकिन वोकलिस्ट. आज मेरी हिम्मत खत्म हुई है. अच्छा. क्योंकि हम बड़े 24 घंटे से काम कर रहे हैं. प्लीज आप नहीं, मैं मजाक कर रही हूं. बहुत बहुत शुक्रिया फवाद खान, माहिरा खान, बहुत शुक्रिया. आप दोनों सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, और आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, कर रहे हैं. और आज की जनरेशन हो, हमारी जनरेशन हो, हर किसी के लिए आप लोगों ने बेंचमार्क. मेरे पास आपके लिए एक तारीफ है. आप एक बहुत एक प्लेजेंट पर्सनालिटी, बड़े एक अच्छे इंसान हैं. एंड आई थिंक एंड आई होप कि पीपल वॉच यू. एंड मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी करते हैं वो सही नहीं है, बट मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. सेम. ये जो तमीज़ है आप में, थैंक यू सो मच. ये जो ठहराव है आपकी बातों में, इट मेड मी रियली हैप्पी. या एंड वी फील गुड, यू नो, व्हेन वी डू इंटरव्यूज. हम लोग इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते हैं, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे. थैंक यू. सबसे अच्छी बात ये है जो कह रहे हैं इतने ठहराव, और जब हमने किसी चीज़ पे मना कर दिया आपने एक साथ कैमरे बंद होंगे तो मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे. रियली, बट इट्स गुड फॉर अस टू अप्रिशिएट. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा हमें. बहुत शुक्रिया. जियो एक्सक्लूसिव आपने देखा, और सब जाएं. नीलोफर मूवी 28 नवंबर से सिनेमाघरों में छा जाने वाली है. हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, और ज़रूर देखें और सपोर्ट करें. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. तो जनाब, आपने देखा कि फवाद खान और माहिरा खान से हमारी बहुत मुख्तसर नहीं लेकिन बहुत ही प्यारी
और टू दी पॉइंट बात हुई और इतनी खूबसूरत उन्होंने जो तारीफ़ की है मेरी, मैं तो आई वॉज ऑन द मून। ऑब्वियसली पाकिस्तान के सुपर मेगा स्टार हैं और अच्छा लगा मुझे। अब नीलोफर फिल्म में सिर्फ माहिरा और फवाद तो हैं, ये एक लव ट्रायंगल है। अब लव ट्रायंगल में एक और कैरेक्टर है जो आती हैं और वो क्या स्टोरी है वो तो फिर फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन वो है मदीहा इमाम। आइए मदीहा इमाम से भी बात करते हैं कि उनका क्या रोल है और नीलोफर से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। चलें तो जनाब हम बात कर रहे हैं फिल्म नीलोफर की और माहिरा ख़ान, फवाद ख़ान की हम बात कर रहे हैं। उसमें उनकी एक्टिंग और उनका हमने अभी जो ट्रेलर देखा है वो तो ज़बरदस्त छाए हुए हैं ही, लेकिन एक इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा भी पता किया, थोड़ा सा जानने की कोशिश की इस मूवी में मज़ीद क्या है। तो एक लव ट्रायंगल टाइप का सीन है और जो माहिरा और फवाद के बीच में आने वाली है वो हैं मदीहा इमाम। मदीहा That was such a lethal introduction. बीच में आने वाली क्योंकि अभी तक हमने मूवी नहीं देखी तो हम एक टीज़र ही दे सकते हैं। मदीहा थैंक यू सो मच, आप Thank you so much for having me. बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ओवरऑल आपका इससे पहले भी जो काम है, हम पहले नीलोफर पे बात कर लेते हैं। नीलोफर में जो आपका रोल है फवाद खान, माहिरा खान के साथ आपका एक केमिस्ट्री है और प्लस आपकी पर्सनालिटी के कितने करीब है नीलोफर का कैरेक्टर? Closer to my personality अगर मैं सोचूं तो I think just like any other regular girl, उस तरह की ही उसका personality traits मैं कहूँगी। But it was still very different when I was playing it because usually हमें स्क्रीन पे उस तरह के किरदार निभाने का मौका नहीं मिलता। So it was quite refreshing but quite close to my own personality I would say. तो कैसे आपको कैसे कॉल आई, किसने अप्रोच किया? It was my lucky day, so I got a call and I was told that Fawad is producing his first feature and I was taken aback. I was like, if Fawad is producing something तो यकीनन कोई बहुत ही अच्छी चीज़ होगी since he's such a fantastic actor. उनकी understanding of not just television but also of film has been so wide and versatile like that. तो मैं उसमें तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब उन्होंने कहा आपके लिए किरदार है हमारे पास तो मैंने कहा बस और आगे कुछ ना कहें, आई एम जस्ट कमिंग टू लाहौर। ज़बरदस्त। तो लेकिन सिंस देखें आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन माहिरा और फवाद का एक बेंचमार्क बना है, सुपरस्टार मेगा स्टार्स हैं, तो उनके साथ काम करते हुए एक एक्सपीरियंस तो होगा, एक इमोशनल मोमेंट भी होगा, लेकिन एक डर भी होगा कि यार आई थिंक इफ़ यू टॉक टू मी अबाउट माई एक्सपीरियंस तो मैं इतना नर्वस नहीं होती, बट येस डेफिनेटली एज एन एक्टर वो बहुत ज़रूर एक चीज़ होती है कि मेरे मुल्क के जो सुपरस्टार्स हैं उनके साथ अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं जानना चाहूँगी कि उनको देखने में स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा लगता है, फवाद माहिरा दोनों को स्क्रीन पर देखते हैं अच्छा लगता है, बट हाउ वुड इट बी टू सी देम बिहाइंड द कैमरा, उनका वो प्रोफेशनलिज्म, वो किस तरह से अपने किरदार निभाते हैं, वो किस तरह से चीज़ें देखते हैं। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था उसके लिए मुझे बहुत लालच थी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम बिकॉज ऑफ कोर्स आप कैमरे के जब भी पीछे बैठते हैं और प्रेप कर रहे होते हैं फॉर द सीन तो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपके सुपरस्टार्स किस तरह से हाउ डू दे वर्क अराउंड दो सीन्स। अच्छा, मेरे जहन में अक्सर ये आता है कि जब बड़े स्टार्स के सामने नोइंग द फैक्ट कि आप भी बहुत ज़बरदस्त काम करें, लेकिन माहिरा और फवाद के सामने जब आप एक कोई सीन हो रहा है और कोई फंबल हो जाए या आप कोई डायलॉग भूल जाओ तो नर्वसनेस या डर ज़्यादा लगता है या आपको होता है नहीं इट्स फाइन? अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में सिंस आई हैव वर्कड विद such amazing superstars. मैं इसी में बताना चाहूँगा, बहुत कम लोगों को पता है कि मदीहा ने बॉलीवुड में भी मूवी से डेब्यू किया हुआ है। That was my debut. Yes. Yeah. और मनीषा कुराला जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, तो आपका तो चलता आ रहा है। No, but then I have seen this very common factor in all the superstars and I hope कि आगे जाके भी कभी मैं गलत ना साबित हूँ उसको लेके, लेकिन मुझे लगता है सुपरस्टार्स बनते ही इस वजह से क्योंकि दे आर वेरी गिविंग and they have a very kind outlook towards filmmaking or television drama making कि वो अपने साथ वाले लोगों को साथ लेके चलेंगे and also if you fumble or if you make a mistake they won't make it look like oh my god you fumbled in front of Fawad Khan or Mahira Khan or whatever, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। in fact वो आपको थोड़ा और स्पेस देते हैं, they make it easier for you because they know कि सामने वाला आदमी सोच के आया होगा that there's a preconceived notion that I am a superstar and all of that, तो काइंडनेस बहुत होती है। तो मुझे उस तरह की चीज़ बिल्कुल भी फवाद और माहिरा के साथ तो नॉक ऑन वुड नहीं हुई। अच्छा, फिल्म नीलोफर अब ये आ रही है और यकीनन इससे बहुत सी उम्मीदें हैं हर दौर में, क्योंकि सिंस कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को उठा के रखा हुआ है और जब कोई बड़ी मूवी आती है तो हम उसको रिवाइवल का नाम दे देते हैं।
इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस की जाएं पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के ओवरऑल इंटरनेशनल फील के लिए? सो आई थिंक फॉर द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जस्ट जनरली, मैं अगर ऑडियंस के तौर पे आपसे बात करूँ तो मुझे बहुत शौक़ है कि हमारी इंडस्ट्री से एक ऐसी फिल्म आए जो एक बिल्कुल कंप्लीट हार्डकोर रोमांस हो, जिसके अंदर आपको एक वार्मथ नज़र आ रही हो ऑन द फैब्रिक ऑफ द स्क्रीन, कि आपको लग रहा हो कि अरे ये तो उस ज़माने में हम चले गए जहाँ पे मोहब्बत के बारे में बातें होती थी, एंड हु बेटर कैन डू इट देन फवाद एंड माहिरा ऑफ कोर्स। तो उस तरह से अगर आप देखें, दिस फिल्म इज़ गोइंग टू सर्व लाइक दैट, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज क्लासिक्स व्हिच विल स्टे विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और माहिरा खान, फवाद खान की वजह से तो हम देख ही रहे हैं मूवी, मदीहा इमाम की वजह से मज़ीद जो एक आध लोग रह गए थे वो भी देखने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीलोफर। नीलोफर आएगी और यकीनी तौर पर हमें उम्मीद है कि जितनी प्यारी कास्ट, जितनी प्यारी स्टोरी है, आएगी और छा जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।